पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख पाहीन कहो। यदि ऐसा नहीं हो गुरुजन कैसे सुखी कहो। यदि ऐसा नहीं हो गुरुजन कैसे सुखी कहो। आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में आत्म स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। महान मोह रूपी निद्रा के वशीभूत होता हुआ यह प्राणी इस देह रूपी बंदी गृह में बंधा हुआ है। देह की और बंदी गृह की यहाँ तुलना की है। माने जेल और शरीर ये दोनों एक समान ही हैं। जेल का शरीर इसे बांधने का काम करता है, तो यह शरीर भी इस आत्मा के लिए जेल के समान ही है, जिससे निकल पाना, जिससे छूट पाना, जिससे मुक्त हो पाना बहुत कठिन कार्य है। जिस तरह से जेल से न निकलने के पीछे अनेक कारण हैं, उसी तरह से देह से मुक्त न होने के पीछे भी अनेक कारण हैं। किस प्रकार इनकी तुलना कर रहे हैं? 59 नंबर का ये पूरा श्लोक, ये सब उसी के लिए है। देखिए पेज नंबर 57 पर जो श्लोक, जो छंद कल हमने यहाँ पढ़ा है, उसका अर्थ पढ़े उससे पहले एक बार पद्यानुवाद बोल लेते हैं। रूप पाषाण विनिर्मित सिरासायु से बंधा हुआ, चर्माच्छादित सजल रुधिर से और मांस से लिप्त सदा, कर्म शत्रु से रक्षित आयु, आकल से बधाए निवास, अरे भूरी बंदी तू मत करना इससे अनुराग। बोलो, कोई व्यक्ति जेल में रहता हुआ कहीं गलत फहमी से समझने लग जाए कि अरे अरे मेरे तो सर छिपाने की जगह ही नहीं थी, मुझे तो मकान मिल गया, मैं तो भूखों मरता था, रोटियों की व्यवस्था ही नहीं थी, यहाँ तो मुझे रोटियां मिलने लग गई। रोटी भी मिलने लग गई, काम भी मिल गया, और रहने को मकान भी मिल गया, और अपने लिए चौकीदार भी हैं, गार्ड भी मिल गए। ऐसी उत्तम जगह, अपन कहीं जाए तो अपने साथ जाए। हाँ, अपन कहीं जाएं तो अपने बिल्कुल बॉडीगार्ड बन के जाएं। ऐसी उत्तम जगह पहले कभी नहीं थी। कैसा पुण्य का योग आ गया है। कौन विचार करता है ऐसा? जेल में रहता हुआ कोई व्यक्ति यदि ऐसा विचार करे, तो जो जेल से मुक्त है वे जीव तो उसे मूर्ख ही समझते हैं। वे समझते हैं तो नादान है, ना समझ है, इसलिए इस तरह की बातें करता है। ठीक इसी प्रकार देह रूपी जेल में रहता हुआ ये व्यक्ति ये यदि विचार करे कि मैं तो सुरक्षित हूँ और मेरे को किस चीज का बंधन है, मैं तो बिल्कुल जब तक इस शरीर में हूँ तब तक तो कोई ना कोई आसरा है, और शरीर से निकल गया तो फिर क्या आसरा मिलेगा मेरे को, क्या आश्रय है। ऐसा विचार करने वाले व्यक्ति को भी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष मुक्त जीव मूर्ख और अज्ञानी ही समझते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया उस जेल को बुरा समझता है, उसमें आनंद नहीं मानता है, उसी प्रकार इस देह को भी बंदी गृह समझ, इसमें अनुराग मत कर। यह भी बंदी गृह है। अरे मूर्खता न कर,
तू मत करना इससे अनुराग मत करना, क्योंकि इससे अनुराग एकमात्र ऐसा हेतु है जिसके कारण ही 4 गतियां हैं, जिसके कारण ही 84 लाख योनियां हैं, और जिसके कारण ही अपार दुख है, कष्ट है, वेदना है। अर्थ देखिए, हे बुद्धिमान, देखो कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं बुद्धिमान और वो कह रहे हैं अरे मूढ़। बुद्धिमान बुद्धिहीन लिखा है, बुद्धिहीन, अब बुद्धि निकल गई है मूढ़। अरे मूढ़ माने हे बुद्धिहीन, तू बंदी गृह के समान इस शरीर से व्यर्थ प्रीति मत कर। माने ये प्रीति व्यर्थ की है और ज्यादा लंबे समय तक रहेगा भी नहीं। परमानेंट तुझे यदि इसी में रहना हो तब तो इसकी साथ संभाल करे, इसकी सुरक्षा करे। बोलो दुनिया में भी जिस व्यक्ति को मकान खाली करके जाना है वो व्यक्ति उसकी साथ संभाल नहीं करता ज्यादा, जाना ही है छोड़ करके। क्या इसके टूट फूट ठीक कराएं और क्या अजमेरा भानुमती जी ना विनय बाबू के मकान में रहते विनय बाबू के पास रोज आते थे, वो तो सस्ते थे, कल भी आए थे। चलिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस शरीर से व्यर्थ की प्रीति नहीं करना, क्योंकि शरीर के प्रति जो हमारी प्रीति है ये व्यर्थ की है, बिना मतलब की है। जिस मकान को खाली करके जाना है, जिस मकान को छोड़ना है, उस मकान की मरम्मत में लगे रहना ये समझदारी का काम नहीं है। कोई समझदार तो नहीं करता ऐसा कि 2-4 लाख रुपए लगा दे रहे हैं अपन, 1-2 लाख रुपए इस मकान को टूट फूट सही कराने में। खाली करके जाना है हमारे को थोड़े दिन, तो काय को माथा पचाते हो इसमें, ऐसा होता है ना। अब ये जिस मकान में हम है ये कह रहे हैं ये बंदी गृह है पहले तो, ठीक है, और इस बंदी साहब जेल में कोई एक ही व्यक्ति रहता है कि जेल में तो अनेक रहते और भी हैं क्या, और तू बहुत बड़ा पापी है क्या, इसलिए मुख्य तू है इसमें क्या, इस देह में मुख्य हम हैं और बाकी और छोटे छोटे बहुत सारे जीवों का निवास इस शरीर में है। अनंत जीव हैं जो इस शरीर में है, खून मांस आदि सभी में। ये कह रहे हैं तो इसको सुंदर दिखाने के लिए, तो इसकी टूट फूट सही करने के लिए, अच्छा दिखता रहे, काला न पड़ जाए, इसके साथ संभाल में कितना परेशान रहता है। ये ऐसी मूर्खता है, जिसको छोड़ के जाना हो क्यों संभाल रहा है, और छोड़ करके जाने के बाद में कोई दूसरा आकर के संभालेगा तब भी समझ में आती है बात। हाँ, दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है, और अंत तो गत्वा इसको जला के राख कर दिया जाना है, छोड़ के जाते 4-6 घंटे। हाँ, और उसके बावजूद भी समझदारों का तो ये काम नहीं हो सकता। यह शरीर रूपी बंदी गृह अस्थि रूपी स्थूल पाषाणों के समूह द्वारा बनाया गया है। क्या कह रहे हैं, कौन से पाषाणों से निर्मित है? साहब आप बंदी गृह, बंदी नहीं, बंदी गृह माने जेल, माने उसका एक स्थान रहने का, बंदियों के रहने के घर को बंदी गृह कहते हैं। गृह मतलब घर होता है ना, और बंदी मतलब बंधन में रख करके जैसे रखा जाए उसका नाम है बंदी गृह। कह रहे हैं ये जेल बनी किससे है? अस्थि रूपी, हड्डियों रूपी स्थूल पाषाणों पत्थरों के समूह द्वारा बनाया गया है। हड्डियां ही मानो पत्थर हो और नसों के जाल रूप रस्सियों से बंधा है, ठीक है ना। उसमें जो बंधन था वो बंधन किस चीज का था? सीमेंट का जोड़ नहीं था, तो ये किससे बंधा है? नसों का, नसों के जाल से। और प्लास्टर किस चीज का था? कि चमड़े से ढका है ऊपर से। भाई पत्थरों का ढांचा खड़ा हुआ तो वे आखिर जुड़े हैं कि नहीं किसी चीज से, कि बंधे हैं एक दूसरे से? किससे बंधे हैं? कि जो ग्रह होता है वो सीमेंट चूना आदि से बंधता है, और ये बंधा है रस्सियों से, नसों से, नसों के जाल रूपी रस्सियों से बंधा है।
तो साहब ऐसा ही है क्या कि ऊपर से कुछ प्लास्टर भी हो रहा है, हो रहा है ना, चमड़े से ढका हुआ है और रुधिर सहित गीले मांस से लिप्त है। बनाया किसने है इसको? कि दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है? ये जो रुधिर गीले मांस से लिप्त दिखाई देता है ना, ऐसे समझिए आप वो जो मकान बना है वो मकान चूता है ऊपर से, गीले मतलब कष्टप्रद है, पीड़ा सहित है, ऐसा कह रहे हैं। जो मकान की रचना यहाँ बतला रहे हैं, पत्थरों से बना है, सीमेंट से चुना गया है और बाहर से उस पर अच्छा प्लास्टर कलर किया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी जब बरसात आती है तो पूरा गीला हो जाता है, पानी चूता रहता है उसमें से। ये कह रहे हैं इसी तरह से आपका जो ये शरीर, ऐसा जो मकान दिखाई देता है वो मकान लगता है किसी दुष्ट के माध्यम से बनाया गया है और वो बदला लेने के लिए बनाया गया है, कष्ट देने के लिए। ये कह रहे हैं इसी तरह से तुम्हारा ये शरीर हड्डियों रूपी पत्थरों से, नस जाल रूपी रस्सियों से बंधा हुआ, चमड़े से ढका हुआ, लेकिन फिर भी अत्यंत कष्टदायक गीले मांस से लिप्त है। रवि ऐसा कष्टदायक क्यों है कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो बनाया है ये दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं द्वारा बनाया गया है, इसलिए ऐसी दशा है। यदि दुष्ट कर्म रूपी शत्रु इसको न बनाते तो शायद थोड़ा सा अच्छा होता, जंग बनाता। हाँ, जगह जगह से खून नहीं टपक रहा होता है, पीप नहीं बह रहा होता, गंदगी अपवित्रता नहीं बह रही होती, यदि अच्छे कर्मों के माध्यम से बना होता तो। लेकिन दुष्ट कर्मों के माध्यम से बना है तो कभी तो कान बहने लगता है, कभी नाक बहने लगती है, कभी आंख में से पानी बहता रहता है। बोलो, ये कह रहे हैं दुष्टों के माध्यम से बनाया गया है, अपवित्र है, और ऐसे ही बहेगा यहाँ पे। और आयु कर्म रूपी प्रगाढ़ तथा भारी वजनदार बेड़ियों से युक्त है। कहते हैं कोई व्यक्ति कि यदि इतना कष्टदायक है और ऐसे दुष्ट कर्मों द्वारा बनाया गया है तो तुम इस मकान में रहते क्यों? निकल के चले क्यों नहीं जाते? दूसरा ठिकाना क्यों नहीं देखते? तो कैसे निकल करके जाएं? आयु कर्म रूपी बेड़ियों से बांध रखा है, निकल नहीं सकते। नहीं, क्या कहना चाह रहे, कैसे तुलना की है इसकी? बंदी गृह से हमारे इस शरीर की तुलना करके बताइए। सोच है, अर्थ देखिए आप, क्या दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं द्वारा निर्मित और आयु कर्म रूपी प्रगाढ़ और भारी वजनदार बेड़ियों से युक्त है। भारी वजनदार है बेड़ियां, प्रगाढ़ है, कष्टप्रद है। जिन बेड़ियों से छूट पाना और हाथ पैर और बदन पर यदि भी बेड़ियां लगी हो तो कदम बढ़ा पाना, निकलने की हिम्मत कर पाना, ये महान कठिन काम है। इसलिए क्या करें, जिस तरह से बंदी गृह में, जेल में रहता हुआ व्यक्ति जेल से निकल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि जेल में तो है ही, और जेल में रहने के साथ साथ में हो सकता है सांकलों से और बांध दिया गया हो, बेड़ियां और बांध दी गई हो उसके, होता है ना ऐसा। ऊंची ऊंची दीवारें होती है और कदाचित कोई ज्यादा बलवान दिखाई देता है तो उसका ये ताला ही तोड़ करके निकल जाएगा यहाँ से, तो उसके हाथ पांव इस तरह से बेड़ियों में जकड़ देते हैं कि वे काम नहीं कर सके। पैरों में इस तरह की बेड़ियां डाल देते हैं कि वे तेजी से भाग नहीं सके, इधर उधर दौड़ नहीं सके। हाँ, ठीक बात। देखिए भावार्थ इसका क्या कहते हैं, बंदी गृह के समान अन्य कोई स्थान दुख का कारण नहीं है। मतलब वही पराधीन स्वप्न सुख नहीं। बंदी गृह मतलब पराधीनता। आप सोचिए, आप जिस घर में रहते हैं, कई बार स्मारक में जैसे मैं बात करता हूँ ना कई लोगों से, तो जैसे पीयूष जी वगैरह कई बार ऐसी बात कहते हैं कि एक महीना हो जाता है हम तो स्मारक के बाहर ही नहीं निकलते। मैंने क्या कि कोई काम ही नहीं, क्या करने के लिए बाहर निकले। कई बार ऐसे बहुत दिन निकल जाते हैं कि यहीं मंदिर, यहीं खाना पीना, यहीं रहना, यहीं से सब काम, सब काय के लिए यहाँ से बाहर निकले।
बाजार से कुछ लाना हो तो जाएं, नहीं तो क्यों जाएं, तो घर में ही रहते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उस जगह पर रहता हुआ, किसी एक ही जगह पर रहता हुआ व्यक्ति कुछ काम न हुए तो अनेक दिन एक ही स्थान पर निकाल ले, लेकिन यदि उससे कहा जाए या आज आप यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, अब पराधीन हो गया, अब बंधन हो गया, तो लगता बांध दिया गया हमारे को। मान लीजिए आप प्रवचन में बैठे हैं और 2-3 घंटे कोई कार्यक्रम चल रहा है, मान लीजिए 2 प्रवचन चल रहे हैं, कुछ आगे पीछे 2-3-2-2.5 घंटे आप बैठे हुए हैं, आप उठे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मर्जी से बैठे हैं। लेकिन किसी ने कह दिया कि अब आप यहाँ बैठ गए, अब आप यहाँ से उठोगे नहीं, अब इसके बोलो अब 15 मिनट में अब इसको ऐसा लगता है कि उठ ही नहीं सकता मैं, बंधन है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भैया, जहाँ पराधीनता का वेदन है, जहाँ परतंत्रता का वेदन है, वहाँ अपार दुख है, और जहाँ स्वाधीनता है वहाँ सुख है। आपकी आवाज नहीं निकलेगी, बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए कैसे शब्दों के प्रयोग किए यहाँ, बंदी गृह के समान अन्य कोई स्थान दुख का कारण नहीं है। माने और कोई, जहाँ बंधन है वहाँ दुख है, और जहाँ बंधन नहीं है वहाँ दुख नहीं है। परतंत्रता, पराधीनता दिखती है। यह शरीर भी बंदी गृह के समान है। जैसे बंदी गृह बड़े बड़े पत्थरों द्वारा बनाया जाता है, वैसे यह शरीर हड्डियों द्वारा बनाया गया है। ये तुलना की है, ये भावार्थ लिखा है किसने? टोडरमल जी साहब ने। जैसे बंदी गृह बड़े बड़े पत्थरों द्वारा बनाया जाता है, वैसे यह शरीर हड्डियों द्वारा बनाया गया है। जैसे बंदी गृह में अनेक बंधनों से बांधा जाता है, वैसे यह शरीर अनेक नसों के जाल से बंधा है। जैसे बंदी गृह छत से ढका होता है, वैसे यह शरीर चमड़े से ढका हुआ है तथा रुधिर और मांस से लिप्त है। जैसे बंदी गृह दुष्टों के द्वारा बनाया जाता है, वैसे यह शरीर, देखो बंदी गृह वास्तव में दुष्टों के द्वारा बनाया जाता है, ये दुष्टों के लिए बनाया जाता है। दोनों बातें लागू हो सकती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अंदर रहने वाला तो समझदार है, अंदर रहने वाला तो सज्जन है, अंदर रहने वाला दुर्जन नहीं है, तो उसको बांध लिया जाता है दुर्जनों के माध्यम से, कैद कर लिया गया दुष्टों के माध्यम से, डाकुओं के माध्यम से, है उसका अपहरण कर लिया गया और बंदी गृह में डाल दिया गया, ताले लगा दिए गए, सांकलों से बांध दिया गया, रस्सियों से बांध दिया गया, कुर्सी के ऊपर बांध करके बिठा दिया गया उसको। ये ऐसी चर्चा कर रहे हैं। ये बंदी गृह दुष्टों के द्वारा बनाया जाता है, वैसे ही यह शरीर कर्म रूपी दुष्टों के द्वारा रचा गया है। जैसे बंदी गृह में अनेक बेड़ियां होती है, वैसे यह शरीर भी कर्म रूपी बेड़ियों से सहित है। अतः ऐसा कौन कुबुद्धि है जो ऐसे बंदी गृह से प्रीति करेगा? देखो, कुबुद्धि वही हो सकता है जिसको इस बंदी गृह में बंदी बने का भान नहीं है, वही मूर्ख हो सकता है। ऐसा जिसको इस बात का पता है कि अरे अरे मैं बंधन में हूं, तो वो वहां मौज नहीं बना सकता, वो वहां आनंदित नहीं रह सकता। ऐसा कौन कुबुद्धि है जो ऐसे बंदी गृह से प्रीति करेगा? लेकिन दुनिया में तो कोई नहीं दिखता, लेकिन तू महानिर्बुद्धि, देखो पहले क्या शब्द दिए थे? कुबुद्धि कहा था। दुनिया में कोई ऐसा कुबुद्धि नहीं होगा, लेकिन तू कुबुद्धि नहीं, निर्बुद्धि और महानिर्बुद्धि, जिसमें से बुद्धि निकल गई है। निर्बुद्धि शब्द वास्तव में जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका पर्यायवाची है। बुद्धि भ्रष्ट होने का पर्यायवाची निर्बुद्धि। बुद्धि जिनमें से निकल गई वो निर्बुद्धि है, और बुद्धि जिनमें से निकल गई माने बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसा निर्बुद्धि माने भ्रष्ट बुद्धि, बुद्धिहीन। महानिर्बुद्धि बुद्धिहीन है कौन? कि तू। अब के अपन लोग सब इसको आसानी से पढ़ते हैं, अपने को लगता ही नहीं कि अपने को कह रहे हैं। तू ऐसा बुद्धिहीन है
जो इस शरीर रूपी बंदी गृह से प्रीति करता है। अरे इससे प्रीति करना उचित नहीं है, इससे प्रीति करने में कोई सार नहीं है, इससे प्रीति करना ठीक नहीं है। घर कुटुंब आदि का स्मरण कराते हैं। साहब आप इनसे प्रीति नहीं करने की बात कर रहे हो, ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को। शरीर से प्रीति करने के लिए मना कर रहे हो, और ये सब जो दिखाई देते हैं हमारे, ये देखो आप शरीर के लिए मना कर रहे हो, ये सब भी तो हैं, स्त्री पुत्रादिक भी। ये कह रहे हैं उनका भी स्वरूप जान लो एक बात। तन तो कारागृह है और वनिता बेड़ी है, यही सब बातें बतला रहे हैं। और पुत्र की क्या दशा है, और मित्र कैसे हैं, ये सब सगे संबंधियों की कैसी स्थिति है उसका चित्रण करते हैं। शरीर रूपी बंदी गृह के अतिरिक्त जिस घर कुटुंब आदि से तेरी प्रीति है, शरीर के अलावा जिस घर से, जिस कुटुंब से, जिस परिवार से तेरी प्रीति है, वे लोग कैसे हैं? वो तो सब अच्छे ही है, साथ में रहते हैं, साथ देते हैं, और घर के तो घर के ही होते हैं, सब कुछ भी हो जाए, आगे अपने तो है ही ना। कोई भी संकट आ जाए, वो आपस में कितना भी झगड़ते हो, लेकिन बाहर से कोई संकट आता है तो हम सब एक हैं, एक होकर के उसका मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। और दूसरा कौन किसके आड़े आता है साहब, अपना ही बच्चा अपने ही काम आएगा कि हाँ, और कुछ नहीं तो इस काम तो आएगा ही कि वो लकड़ियों के ढेर पे लिटाकर, उसके लिए तो कोई दूसरा नहीं आएगा ना, वही फोड़ेगा। देखो ये कह रहे हैं, उसका स्वरूप बताते हैं। वो है ना, उनका भजन है ऐसा ही, एक क्या नाम है अपने, नहीं मास्टर साहब का भजन था, गोपी चंद्रिमाल साहब का, बहुत पहले जब जागरण हुआ करते थे उसी समय का सुना हुआ है, 2 पंक्तियां। हाँ, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बे खुद बेटा, सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। ऐसे कव्वाली जैसा है वो, बने जो कुछ धर्म कर ले, ऐसी पंक्तियां हैं उसकी। यही एक साथ जाएगा, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। तुझे घर से बाहर जंगलों में, अब तो ये तो काल की विडंबना है ऐसी कि वो शमशान भी नगर के बीच हो गए, नगर के बाहर से अब चारों तरफ नगर बस गए और बीच में शमशान हो गए, क्या करें। तो तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा, सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। ऐसी पंक्तियां थी उसकी। देखिए ये ऐसे कह रहे हैं, यही बात आगामी छंद में बताते हैं, मालिनी छंद। शरण है ये बंधु बंध के मूल सदा, चिर परिचित दारा को जानू, आपद घर का द्वार सदा। शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार, इन्हें छोड़ कर निर्मल जल भजो, चाहो यदि सुखमय सार। देखिए क्या कहते हैं, 60 नंबर का श्लोक शरणभूत दिखाई देता है। अरे सारे गांव में आग लगी हो तो अपने घर में आ जाओ, सुरक्षित हैं, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन ये कह रहे हैं जो घर ही अशरण हो तो फिर क्या कहें। जिस घर को शरणभूत समझ रखा है वो घर शरणभूत नहीं है, वो घर भी अशरण है, क्योंकि वो घर भी हमारे को बचाने में, टिकाए रखने में समर्थ नहीं है। सीधे सीधे निकल जाए, नहीं तो आड़ा करके निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति है कि शरणभूत जिसको समझा था वो घर अशरण है। ये बंधु
बंध के मूल हैं, और सदाई, सदा शब्द का और प्रयोग कर दिया। बंधु बंध के मूल हैं, बंध मतलब बांध देने वाले, कर्म से बांध देने वाले, राग से मोह बांध देने वाले, मोह से बांध देने वाले कौन है? ये बंधुजन, उसके मूल हैं, बंधन के मूल हैं सदाई। और चिर परिचित धारा, स्त्री पत्नी चिर परिचित, लंबे समय से, 30 साल का साथ है, 40 साल का साथ है। तन का साथ तो बहुत लंबा था, और लेकिन पत्नी का साथ भी कम लंबा नहीं है। ये कह रहे चिर परिचित धारा को जानो, आपद घर का द्वार सजा। आपदाओं का दरवाजा समझो आप, आपद रूपी घर का दरवाजा है वो। माने उनकी मौजूदगी से कितनी आपदाएं हैं, संकट आपदाएं और कष्ट आते ही रहते हैं, आपदाओं का द्वार कहा गया है। और पुत्र मतलब शत्रु है, इसने जन्म लिया है बदला लेने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। ऐसा ही है, सारे जितने भी देखो आप, जितने आपके ये कुटुंबजन दिखाई देंगे, ये सब कुटुंबजन आपके कर्म के फल जनित है ना, उससे मिले ना अपने को, तो कर्म के फल जनित है। इसका क्या अर्थ निकला? इसका सीधा सीधा सा अर्थ निकला कि कर्म अपना फल देने के लिए इन कुटुंबजनों को माध्यम बना रहा है। और ये जो कुटुंबजन है, ये हमारे इशारे पर नहीं, ये सब कर्म के इशारे पर चलने वाले हैं। और कर्म है हमारा शत्रु, तो इसका मतलब ये है कि शत्रुओं से मिले। सीधा सीधा सा अर्थ क्या निकला कि ये जगत में जितने कुटुंबजन दिखाई देते हैं, ये सब के सब कुटुंबजन, इन पर जो कंट्रोल चलता है, इन पर कंट्रोल हमारा नहीं चलता, इन पर कंट्रोल हमारे शत्रु का चलता है। तब इनको अपन कैसे अपना माने? क्या करें बोलो? तो इनका आपदा का द्वार समझो आप, पुत्र को शत्रु है ऐसा जानो। अब देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था शरीर, पत्नी और पुत्र, औरों की क्या बात कहें। 3 के नाम दे दिए और फिर कह दिया दुख का कारण है सारा परिवार। मेरा पत्नी और पुत्र के बारे में तो आपने कह दिया, लेकिन बाकी नहीं साहब ये तो बहुत अच्छे हैं कि नहीं, दुख का कारण है सारा परिवार। देखिए या तो वे दुख देने वाले दिखाई देते हैं, अब कदाचित वे दुख देने वाले नहीं दिखे तो उनकी वजह से दुख पाता रहता है। आपदा का जो द्वार, आप कह सकते हैं साहब ये तो गोपाल लाल जी भरैया की पत्नी होगी ऐसी जो आपद द्वार जैसी दिखाई देती थी। हमारे तो ऐसी बात नहीं है, हमारे तो रागवर्धनी है, ऐसा कह सकते हैं आप, बहुत अनुकूल है, हमारे हिसाब से चलने वाली है। तो आप उसको आपदा का द्वार क्यों कहते हो? अरे भाई उसकी मौजूदगी मात्र ही अत्यंत कष्ट देने वाली है। उसका वियोग हो जाए तो दुखी, उसका वियोग न हो जाए तो दुखी, और उसकी परेशानी अपनी परेशानी समझो। स्वयं तन वेदना से दुखी है तो दुखी है ही, खुद की शारीरिक परेशानियों से तो परेशान है ही, लेकिन पत्नी की परेशानियों से परेशान नहीं है क्या? मान जितना अनुराग, जितनी प्रीति, उतना सब कष्ट का कारण है, ऐसा अर्थ है सीधा सीधा सा। ये कह रहे हैं दुख का कारण है सारा परिवार। अब आप कहो साहब ये बेटा क्या परेशान कर रहा है हमारे को? परेशान तो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी बीमारी में ले करके भाग रहे हो, ये परेशानी कम है क्या? उसको ले करके इधर उधर जाते हो, डॉक्टरों के दिखाते हो, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, डॉक्टर देखने वाले नहीं है, वो लोग कभी कहाँ और कभी कहाँ परेशान। अपने सब काम छोड़ करके, कितना भी जरूरी काम हो उनको ले करके इधर से उधर भागता रहता है। ये क्या कह रहे हैं, ये सारा का सारा परिवार तेरे दुख का कारण है। तेरे कोई शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जितना अधिक परिवार से, कुटुंब से राग करता है, मोह करता है, तन्मयता और अपनापना करता है, उतना ही ज्यादा वो सारा का सारा परिवार
दुख और कष्ट का कारण बनता है, तकलीफ का कारण बनता है अपने, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा संसार। नहीं नहीं, संसार से क्या लेना देना है, संसार दुख का कारण नहीं कह रहे जी यहाँ, ये परिवार दुख का कारण है। देखो आप, पड़ोसी के बच्चा कितना भी बीमार हो अपने को दुख नहीं है, और अपना बच्चा थोड़ा सा भी बीमार हो जाए हम दुखी हैं, परेशान हैं। आस पड़ोस वाले और दुनिया में कोई व्यक्ति हमारे को कुछ भी कह दे हमें तकलीफ नहीं होती, और बच्चा एक सामने जवाब देता है एक वाक्य और हम कितने खेद खिन्न हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। तो दुख का कारण वो संसार के जगत के लोग हैं या दुख का कारण ये पुत्र है? कौन दुख का कारण है? जिनसे सबसे ज्यादा प्रीति है वे सबसे ज्यादा दुख के कारण बनते हैं। सिद्धांत है, नियम है, समझ लो आप। जिनसे सबसे ज्यादा प्रीति है, जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन है, वे सबसे ज्यादा दुख के कारण बनते हैं, और जिनसे जितनी कम प्रीति है वे हमारे दुख के उतने कम कारण बनते हुए दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किस वजह से कि साहब मेरे को कोई बात नहीं, ये बात कोई आज तक ऐसी बात मैंने सुनी नहीं हुई, ये बात नहीं, ये बात इसने कह दी ना, ये बात अच्छी नहीं है, बस समझ लो आप, इससे परेशान हूँ। कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम बोलो क्या कहता है, और तो जो है तो है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जब तुमने साथ छोड़ दिया तो समझ लो फिर मुश्किल हो गई, जैसा मुश्किल है फिर। ये कह रहे हैं इन्हें छोड़कर, इसलिए छोड़ दो इनको। क्या छोड़ देवे? अरे इन्हें छोड़ने का मतलब इनके प्रति अपनापन छोड़ दो। इन्हें छोड़ करके कहाँ जाने की बात करेंगे हम? इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो, धर्म भजो। चाहो यदि सुखमय पार, यदि सुखमय चाहते हो अपने जीवन को बनाना, सुखी होना चाहते हो, तो क्या करो? निर्मल धर्म भजो। देखिए, धर्म के साथ में निर्मल शब्द के विशेषण की यदि अपन व्याख्या करें और निर्मल को यदि अपन थोड़ा द्रव्य दृष्टि पर ले जाएं, तो वास्तव में असली निर्मल तो वही है, और उसके अवलंबन से प्रकट होने वाला धर्म ही असली धर्म है। इसलिए बाहरी देह धर्म की बात नहीं कर रहे, बाहरी दानादि व्रतादि रूप धर्म की बात नहीं कर रहे, असली ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं जिस धर्म में मल नहीं है। कौन? दान पूजा व्रतादि के अंदर तो कर्म का बंधन भी है, साथ में पुण्य बंधन भी है, लेकिन उस धर्म की बात नहीं हो सकती है। यहाँ तो ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं जिस धर्म में कर्म बंधन न हो, ऐसे धर्म को बचने की बात कर रहे हैं। निर्मल धर्म कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? जिस धर्म को करते समय कर्म नहीं हो, जिस धर्म को करते समय कर्म बंधन न हो, जो धर्म कर्म बंधन का कारण न हो, उसका नाम है निर्मल धर्म। और जो कर्म बंधन का कारण हो, काय का निर्मल धर्म? ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ आकर के 48 पेज तक पहुंच गया, 60 श्लोक जिसने पढ़ लिए हैं, इतनी चर्चाएं आचार्य देव से जिसने सुन ली है, अब उसके बारे में आचार्य देव ये कहेंगे कि बेटा तू स्वाध्याय किया कर। तो करता तो रोजाना आता था आपके पास, वो प्रेरणा थोड़ी ना देंगे, वो तो जानते ही तो रोजाना आता है सुनने के लिए। अभी यदि आपको ये उपदेश दिया जाए, देखो भाई आप प्रवचन सुनने के लिए रोज आया करो, कैसी बात करते हो? हम तो रोज आते हैं, हमें क्या कह रहे हो ये बात? तो ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे कि रोजाना स्वाध्याय किया करो, ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे कि मुनि राजों के शरण में रहा करो, ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे कि रोजाना मंदिर आया करो, पूजन किया करो, व्रतादि किया करो। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? निर्मल धर्म भजो। यदि क्या चाहो सुखमय सार। देखिए, अर्थ पढ़ के अपन बात पूरी करते हैं, तो भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ? जहां तुझे कोई बचाने वाला नहीं, ऐसा घर शरण रहित। अच्छा, घर में कौन बचा लेगा? घर के बाहर तो चलो बहुत परेशानियां हैं और कोई भी मार सकता है, लेकिन घर में कौन बचा लेगा? घर में रहते रहते मरण नहीं होता है क्या? वो घर आशरण है।
बंधुजन बंध के मूल हैं, तेरी अति परिचित स्त्री। देखो अति परिचित, अति ऊपर जो चिर परिचित शब्द दिया था ना, वास्तव में चिर परिचित की जगह चित्त परिचित यदि होता ना तो ज्यादा उपयुक्त था। ठीक है, माने ये ऐसा चिर परिचित शब्द है, लेकिन उसमें मूल श्लोक में तो चिर परिचित शब्द है। लेकिन चित्त परिचित, चिर परिचित के अंदर ये भी हो सकता है कि किसी की शादी को 2 वर्ष हुए, 2 ज्यादा लंबा परिचय का है हमारा, लेकिन फिर भी चित्त परिचित का मतलब सबसे ज्यादा परिचय है, सबसे ज्यादा आपकी बात को जानने वाली, आपको समझने वाली, और मतलब आपके हृदय में क्या चल रहा है उस बात को पकड़ लेने वाली, एक चित्त परिचित। ऐसा चिर का अर्थ लंबे है, चिर शब्द का अर्थ कालवाची है, चिर शब्द बहुत लंबा समय, पर चिरंजीव रहो तो चिरंजीव रहो का मतलब चिर मतलब बहुत लंबे समय तक, चीर नहीं, चीर मतलब वस्त्र, और चिर मतलब लंबा समय। चिरंजीव, जीव मतलब जीवित रहना, तो चिरंजीव चिरायु, बहुत लंबी आयु, बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसा उसका अर्थ है। बंधुजन बंध के मूल हैं, तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है। आप कहीं बाहर से आए और दरवाजे पे खड़ी मिले तो ये कह रहे हैं आपदा रूपी घर का द्वार है, और पुत्र शत्रु है। इस प्रकार यह सर्व परिवार दुख का ही कारण है, पूरा का पूरा परिवार दुख का कारण है। यदि तो सुख चाहता है तो इन सब का स्वरूप विचार कर इन्हें छोड़ और निर्मल धर्म को भज। इस तरह की बात यहाँ इस छंद में श्लोक में कही है। कल इसके भावार्थ की चर्चा आगे हीरो तो जन मायो गजन बिना बावरे लख 84 बटकत सुंदर नरतन पायो। लख 84 बटकत सुंदर नरतन पायो। काम क्रोध मद मोह लोभ ने बरठाई जन्म वायो भजन बिना रे तूने हीरो सो जन्म वायो भजन बिना बावरे भजन बिना बावरे। बनाए बिंद मरघट मलेगा दीनी चिता जलाए। बनाए बिंद मरघट मलेगा दीनी चिता जलाए। कुटुंब कबीलो देला त्यागी दीनी से दूर लाय भजन बिना बावरे तूने हीरो तो जन्म वायो भजन बिना बावरे। बीती तो बीत गई रे अब तो करो विचार। बीती तो बीत गई रे अब तो करो विचार। मुट्ठी बांध आयो जगत में जावे लो हाथ पर। सारे भजन बिना बावरे तूने हीरो तो जन्म वायो भजन बिना बावरे। हमारे दैनिक स्वाध्याय सभा में आते थे, है ना, वो आज उनका आज ही हुआ, भानुमति जी अजमेरा ही थी वे, और कई बार मेरे को पैसे भी दिया करते थे दान में देने के लिए, और रसीद बना करके ले आता था मैं।
और बहुत रुचिवान थे, उत्साही थे, और बरसों से तो हम देख ही रहे हैं। और कल परसों तक तो उनको देखा ही था, और पता नहीं अकस्मात ऐसा क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया और असमय में उनका मरण हो गया है। वैराग्य का प्रसंग है अपने सामने, और ऐसे प्रसंग रोजाना घटते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जीव नहीं संभलता है। ऐसे प्रसंगों पर अपने को वैराग्य में ही चिंतन करना चाहिए, और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए, समझिए आप, भावना ऐसी भाते हैं कि जो तत्व ज्ञान उन्होंने सीखा सुना और वो उनके साथ गया हो, निश्चित रूप से अंत समय के परिणामों में भी, और भविष्य में सदगति की प्राप्ति करें, शीघ्र ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो, ऐसी भावना है। 9 बार नमोकार मंत्र तो हम बोलेंगे ही। आज कपल नहीं आई, शिखर जी गए।